क्लैप कर लो। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। एक्साइटेड? यस। दिख नहीं रही एक्साइटमेंट। तो आज की ट्रेनिंग है न्यू एफबीओ, है ना। एक्चुअली क्या है ना, जो कि जब पहला स्टेप होता है बीओपीपी, जब आपका वाई क्लियर होता है उसके बाद शुरुआत होती है काम की। जानते हैं आप लोग, है ना। उसके बाद शुरुआत होती है जो कि हमें करना कैसे है। तो कभी भी आपका या आप जिस किसी को भी लेकर के आते हैं उन सभी का दो सवाल होता है ना। एक सवाल होता है क्यों करना है, वाई। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है, वाई में कहीं दिक्कत है, तो फिर लाइफ टाइम दिक्कत ही रहेगी। तो सबसे पहले क्या क्लियर करना है, वाई। आपका वाई क्लियर करना है, आप क्यों यहाँ पर आए, आपको क्या चाहिए, है ना। सेहत चाहिए, पैसा चाहिए, इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, नाम चाहिए, देश विदेश की यात्रा चाहिए, क्या चाहिए। हर किसी के जो है ना एम्बिशंस अलग अलग होते हैं। हर अब किसी के पास पैसे होंगे तो हो सकता है जो कि उसके प्रायोरिटी में पैसा ना हो, ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले वाई क्लियर करते हैं। उसके बाद क्या है, जो कि न्यू एफबीओ की जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग डिपेंड करता है, ये ट्रेनिंग मेनली किस चीज के लिए है, हाउ टू गेट राइट स्टार्ट। आप सही शुरुआत कैसे करें, और इसके लिए कहा गया है वेल बिगिन इज हाफ डन। सुना है आप लोगों ने? यस। कोई भी काम, किसी भी काम की अगर शुरुआत अच्छी हो जाए तो आप समझो जो कि 50% तो उसी टाइम काम हो गया। तो आप लोग कैसी शुरुआत चाहते हैं? बढ़िया बढ़िया। ऐसे ही शुरुआत चाहते हैं? यस। क्योंकि आप जिस एज में यहाँ पर बैठे हुए हैं, मोस्ट ऑफ देख रहा हूं मैं, मेजोरिटी जो आपकी है, जिस एज में आप बैठे हुए हैं, यहाँ शुरुआत ऐसी हो तो लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करनी पड़े, है ना। अदरवाइज लाइफ के बहुत सारा टाइम जो है ना एक्सपेरिमेंट में निकल जाता है। कुछ साल कहीं पर नौकरी कर लिया, फिर वहां लगा नहीं यार यहाँ सही नहीं है, फिर दूसरे जगह कर लिया, फिर तीसरे जगह कर लिया, और ऐसे में आपका 30-40 साल निकल जाता है, सही प्लेटफॉर्म मिले ना मिले। लकीली आप लोग एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर हैं, ये मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मुझे यहाँ 18 साल हो चुका है ना। तो दोस्तों, मेरा नाम सुभाष मिश्रा है और मैं इस बेहतरीन कंपनी के बेहतरीन मार्केटिंग प्लान में सीनियर मैनेजर लेवल पर हूँ। और क्योंकि 18 साल हो गया तो मैं आप लोगों को, और यहाँ ट्रेनर हूँ, सीनियर मैनेजर हूँ, तो आप लोगों को गाइड तो कर सकता हूँ, है ना। बस आप लोगों को सपोर्ट करना है, बस सिंपली पेशेंस के साथ आप लोगों को सुनना है, और सुन के जो मींस जो कुछ भी अच्छा लगे उसे नोट डाउन करना है। चलिए, क्योंकि किसी भी ट्रेनिंग में क्या होता है ना, जो सबसे बड़ी बात है, तो चलिए, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। एक तो मोबाइल बहुत जरूरी है आज के डेट में, लेकिन बहुत खतरनाक भी है। तो ये डिस्टर्बिंग इक्विपमेंट्स है, और जब कभी भी आप किसी चीज को सुनने के लिए, समझने के लिए जा रहे हैं, तो आप चाहेंगे जो बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे। कहते हैं ना, पिन ड्रॉप साइलेंट हो। और इसको मेंटेन करने की जिम्मेवारी किसकी है? आपकी खुद की, है ना। तो ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग डूज एंड डोंट्स भी सिखाएगा आपको। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? एक जो 5 कार्डिनल रूल, आपको काम करने के लिए एकदम जो श्योर सर्टेन सक्सेस फार्मूला है वो, और उसके बाद डूज एंड डोंट्स, ये जानना नए लोगों के लिए जरूरी होता है। क्योंकि कहते हैं ना, अच्छी आदत कब डालना चाहिए? स्टार्टिंग में, है ना। तो यहाँ पर आपको डूज एंड डोंट्स सीखने को मिलेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। आर यू रेडी? तो यहाँ एक लाइन है, शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन अ लॉन्ग लॉन्ग मेमोरी। अगर आप यह सोच रहे हो जो कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, तो बिल्कुल सही सोच रहे, लेकिन ये बातें बहुत लंबे समय तक आप रिकॉल कर सकते हैं, याद रहेगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आप लिख लेते हैं, भली छोटी पेंसिल से अगर आप लिख लेते हैं, तो ये आप नहीं, आपका नेक्स्ट जनरेशन भी इसको फायदा उठा सकता है, ये बात की गारंटी दे सकता हूं, है ना। तो आप लोग कोशिश करेंगे जो ट्रेनिंग नोट डाउन कर ले। अब यहाँ इस ट्रेनिंग का पर्पस क्या है, आप देख रहे हैं,
जब कभी भी आप यहाँ पर आते हैं, आप किसी भी एज ग्रुप से हैं, डजंट मैटर, आप लाइक न्यू बॉर्न, इस सिस्टम के लिए आप बिल्कुल नए हैं, है ना, बच्चे की तरह। और इस ट्रेनिंग के माध्यम से जब ट्रेनिंग एंड होगी, जब आप ट्रेनिंग ले लेंगे, तो फिर आप देख सकते हैं जो कि आप एकदम बिल्कुल पढ़े लिखे ग्रेजुएट की तरह, यहाँ तो बहुत सारे लोग डॉक्टर की संज्ञा देने लग जाते हैं। हम लोग, कई लोग डॉक्टर साहब बुलाते हैं, जबकि हम ना तो डॉक्टर है, ना हमारा प्रोडक्ट मेडिसिन है। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है नॉलेज के ऊपर। आपको कोई संज्ञा की क्यों दी जाती है? क्योंकि उस क्षेत्र के आप मास्टर होते हैं, है ना। जब आप हेल्थ में डील करते हैं तो हेल्थ का मतलब ही आम लोग क्या जानते हैं? डॉक्टर। अगर आप किसी को कंसल्ट करते हैं ना, तो यहाँ का पर्पस है जस्ट टू अंडरस्टैंड। आपको जस्ट अंडरस्टैंड करना है, कोई दिमाग पर जोर नहीं लगाना है, एकदम बिल्कुल कूल काम होके यहाँ पर बैठना है, अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंड क्या क्या करना है? द बेसिक्स। यहाँ इन्वॉल्व होके आपको मिलेगा क्या, एफएनपी ऑल अबाउट है क्या, और क्यों और कैसे आप यहाँ पर समय लगाएं, ना कि धन लगाएं। धन है आपके पास? नहीं है ना, होता तो फिर यहाँ क्यों होते? क्योंकि यहाँ पर बिना धन के धनवान होते हैं लोग, मेरे जैसे व्यक्ति। ये डिजाइन किया गया है, रोड मैप है आपके फैमिली के फ्यूचर को लेकर के, ना कि इससे आपका फ्यूचर सिक्योर होता है, आपके जनरेशन टू जनरेशन का फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। अब हम बात करते हैं बेसिक्स। ये बेसिक्स, बेस्ट कंपनी, $1 ट्रिलियन कंपनी, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। आप ये समझो जो कि ये जो इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री है? वेलनेस इंडस्ट्री है। और वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में कहा गया है, मींस जो प्रेडिक्टर्स हैं, बहुत सारे प्रेडिक्टर्स ने प्रेडिक्ट किया है, जो ये इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने जा रहा है, सबसे बड़ा इंडस्ट्री। और उसमें हम दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे बेस्ट कंपनी है आज के डेट में। चलिए, ये इंडस्ट्री प्रोवाइड क्या कराती है? जिस चीज की आपको जरूरत है। आज अगर आप बाहर देख रहे हैं तो जितने भी लोग बाहर आपको दिखेंगे वो दो चीजों के तलाश में है, पहला सेहत और दूसरा पैसा। यही दो लोग बाहर है ना, अदरवाइज सो रहे हैं कहीं या ताश की पत्ती खेल रहे होंगे, है या ना। तो ये क्या है जो कि हेल्थ और वेल्थ दोनों प्रोवाइड करती है इंडस्ट्री। सबसे मजे की बात क्या है, या सोचने की जरूरत है, जो एक दूसरे के बिना ये अधूरा है। अगर आपके पास बेहतरीन हेल्थ है और पैसे नहीं है, जेब में अठन्नी नहीं है, तो फिर उस पर्सनैलिटी का कोई वैल्यू नहीं। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे, कितने पैसे हैं जो आपको खुद को नहीं पता है, ऐसे है ना बहुत सारे लोग, लेकिन आपको डॉक्टर ने मना कर दिया, भाई रोटी की तरफ देखना मत। हेलो, रोटी की तरफ देखना मत, क्या वो जीवन है? तो एक दूसरे के बिना अधूरा है। ये कंपनी है जो दिल से आपके बारे में सोचती है। जब कभी भी कोई भी चेंजेस, मुझे 18 साल हो गया, मुझे पता है जब कभी भी कंपनी ने कोई चेंज किया तो हमारे और आपके हक में चेंज किया, हमें बेहतर बनाने के लिए, हमें ज्यादा से ज्यादा देने के लिए चेंज किया कंपनी ने। बेस्ट यूनिक प्रोडक्ट्स है इस इंडस्ट्री में, दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास है। कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, क्योंकि फाइनेंस यहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। ये बिजनेस है जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी से अगर आप देखें तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मुझे आज तक नहीं मिला कोई धरती पर, है ना। ये बिजनेस क्या है, इनहेरिट करने का मौका देती है आपको। आप जो बिजनेस कर रहे हैं, जिस लेवल पर लेकर के गए, वहां से ये बिजनेस आपके नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये इनहेरिट कर सकते हैं आप इस बिजनेस को। लाइफस्टाइल बिल्ड करते हैं यहाँ पर। मैं आपको बता सकता हूं, जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं फैक्ट्री बैकग्राउंड से था, है ना। और फैक्ट्री में भी कोई ऑफिसर का काम नहीं करता था, प्रिंटिंग ऑपरेटर था। और आज के डेट में आप देख सकते हैं, है ना। तो कहां से कहां लेकर के आती है कंपनी आपके लाइफस्टाइल। आज के डेट में अगर आप देखें तो पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल का।
हर कोई लाइफस्टाइल के पीछे मर रहा है। आप लोग भी चाहते हैं ना एक लैम्बोर्गिनी हो, है ना? चाहते ही नहीं चाहते? मतलब बेहतरीन कार हो, लग्जरी कार हो, लग्जरी लाइफस्टाइल हो। लग्जरी का मतलब क्या होता है? सब कुछ डैशिंग, नोटिस, जो दूसरे को नोटिस करे। ओ वाह, चाहते हैं ना? तो आपको देख के लोग क्या कहे? क्या कहे? वाह। क्या चाहते हैं ऐसा? यस तो फिर बोलो क्या कहे? वाह यस। जब आपको देख के वाह करते, ऐसा लाइफस्टाइल आपको यहाँ पर मिलता है। अपने फैमिली के लिए आप बेस्ट पेंशन प्लान डिजाइन कर सकते हैं। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये, बेस्ट पॉसिबल टाइमिंग पर, क्योंकि कहा गया है जो कि सफल होने के लिए सबसे जरूरी है सही समय पर सही फैसला। बहुत सारे दौड़ आए, और आप देखो होता क्या है, इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छे काम करके गए हुए हैं और बहुत सारे लोग गलत काम करके भी गए हुए हैं। बहुत, तो दोनों से हमें सीखने की जरूरत है ना? कोई अच्छा करके गया है तो उससे आगे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे आगे उसे लेकर के जाना, और कोई गलत करके गया है तो वहां से सीखना हमारी जिम्मेवारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम नहीं सीखते हैं इसका मतलब हम लर्नर नहीं है ना? तो यहां पर क्या है, बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्री आया जिसको लोगों ने ऐसे ही देखा, अरे यार ये क्या होगा, ऐसे क्या होगा, है ना? प्लास्टिक का दौड़ आया, आप देखो लोगों ने कहा प्लास्टिक डब्बे इस्तेमाल करेगा लोग मर जाएंगे, कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। प्लास्टिक इंडस्ट्री फल फूल गया, आया ना? इंटरनेट और बेरोजगार हो जाएंगे ये लोग, कोई रोक पाया? आज क्या हुआ, उसके माध्यम से सब्जी वाले भी रोजगार पा रहे हैं। तो इससे आप सबक ले सकते हैं, ये इंडस्ट्री अब स्टैब्लिश्ड हो चुकी है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, है ना? तो ये सही समय पर सही अपॉर्चुनिटी आपको मिला है। यहाँ पर हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, जब आपके पास पैसा भी होगा, सेहत भी होगी, खुशियां आएंगी नहीं? हमेशा चेहरे पर मुस्कान रहेगा या नहीं रहेगा? तो यहाँ पर आपको मौका है जो कि आप अपना लाइफ बदल सकते हैं और आप अपने सराउंडिंग्स के लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं, आपके नियर एंड डियर के लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं, और आपके एफर्ट के अकॉर्डिंग कंपनी रिवार्ड करती है। इसलिए यहाँ पर आप कंपनी को ना तो ब्लेम कर सकते हो, कर ही नहीं सकते अगर कोई आदमी फेल होता है या कुछ भी, क्योंकि आपके एफर्ट के अकॉर्डिंग रिवार्ड की जाती है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई भेदभाव नहीं। आपने काम किया, आपको स्टेज मिलेगा। आपने काम किया, 15 तारीख को आपके चेक, तो आपके एफर्ट के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि ये कोई कंपेरेबल अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप फॉरएवर को किसी कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपको सच में ज्ञान है फॉरएवर का, मैं कई बार देखता हूं कुछ लोग जैसे अज्ञानता में फिर जाते हैं, तुम्हारे से अच्छा हमारा, तुम्हारे से अच्छा हमारा। अरे भाई, कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। फॉरएवर को अगर किसी नेटवर्क कंपनी के साथ आप कंपेयर कर रहे हो तो जस्ट लाइक सूरज को वो दिए दिखाने वाली बात जो होती है ना, एक फ्रेज जो है, बस वही काम कर रहे हो आप। तो कोई कंपेरेबल अपॉर्चुनिटी नहीं है। वी आर यूनिक, हम यूनिक है। कंप्लीटली रिस्क फ्री बिजनेस है। आपको 24 घंटे 7 दिन लाखों करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप एंजॉय करते हैं, फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं। ये आपके ऊपर बिजनेस टिका हुआ नहीं है, सिर्फ आपके ऊपर नहीं है टिका हुआ। प्लीज मेंटेन डिसिप्लिन। सभी लोगों को आप यहाँ पर हेल्दियर और वेल्दियर होते हैं। आप यहाँ पर हेल्दियर और वेल्दियर होते हैं। ये क्या है? ये एक वर्ड क्या है, हेल्दियर और वेल्दियर? नहीं, हेल्थ और वेल्थ की तो बात हम कर चुके हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। ये हेल्दियर और वेल्दियर का मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। 18 साल का जो मेरा जर्नी है उसके एक्सपीरियंस पर भी बता रहा हूं, जो कि आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करेंगे तो मैं गारंटी कर सकता हूं जो आप ना के बराबर बीमार पड़ेंगे। हेलो, यस ना के बराबर बीमार पड़ेंगे।
और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग आपने काम किया ईमानदारी से, टर्म एंड कंडीशन है दोनों जगह, प्रोडक्ट इस्तेमाल किया तो स्वस्थ रहेंगे, है ना। और बिजनेस को अगर ईमानदारी से आपने किया तो मैं एक चीज बता सकता हूं, जो राजा रंक हो सकता है, अमीर गरीब हो सकता है, फॉरएवर करने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता है जीवन में गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ एक सिस्टम है ना। तो यहां पर आपको दोनों चीजें मिलती है। नाउ अब बात आती है कैसे करना है, ठीक है। तो बस सिंपल मैंने तो देखो, जब मैं यहाँ आया था इससे पहले सुना ही नहीं था, जो कोई चीज सीखने के लिए जाएंगे और वहां से अपॉर्चुनिटी वहीं से कमाना भी शुरू हो जाएगा सेम डे से। कभी सुना आप लोगों ने? आप लोगों ने बहुत सारे मतलब कोचिंग्स वगैरह लिया होगा आप लोगों ने, है ना, लाइक इंग्लिश स्पीकिंग या कोई लैंग्वेज या कोई सब्जेक्टिव कोर्सेज, हजारों रुपए दिए होंगे। क्या उससे अगले साल से इनकम आया? नहीं आया। लेकिन यहां पर सीखते हुए आप पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं, दैट इज यूनिक। यहां पर आपको लगाना क्या है, और आपके पास है क्या? जो है वही मांग रहे। हाँ जी, देखो आज हमारे आपके बीच में क्या है, कमिटमेंट हो रहा है। आप सीखने के लिए तैयार हैं? तो क्या आप समय देने के लिए तैयार हैं? अगर आप समय देने के लिए तैयार हैं तो मैं गारंटी करता हूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है, वो भी फ्री में। कहां कौन सी इंडस्ट्री है जहां पर फ्री में आपको लाखों रुपए कमाना सिखाती है? बता दो मुझे एक धरती के ऊपर कोई पैसा लगा गेट पर? नहीं लगा ना। सुभाष चंद्र बोस क्या कहते थे? तुम मुझे खून दो। और सुभाष मिश्रा जी क्या कहते हैं? तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें आर्थिक आजादी दूंगा। अपने लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं ना। इन्वेस्ट योर टाइम विद अस। हमारे साथ आपको टाइम लगाना है, सिर्फ आपको तैयार होना होगा, सीखने के लिए तैयार होना होगा। ये नए जमाने का नया बिजनेस है ना। आपको नए तरीके सीखने के लिए, अभी हरीश सर बता रहे थे ना, वीडियो में देखा आप लोगों ने, जो डेली अपडेशन हो रहा है, डेली। तो आपको ब्रेन को ऐसे डिजाइन करना पड़ेगा, डेली अपडेट करना पड़ेगा। लाइक आपके हाथ में क्या है? एंड्रॉइड। तो उसमें सामने आता है अपडेट, तो आप क्या करते हो? बटन दबा देते हो। तो उसको अपडेट करने की जरूरत है आपको? नहीं। तो डेली अपडेशन की जरूरत है। आपको तैयार होना पड़ेगा ताकि आप दूसरों को सफलता दिला सके। देखो कुछ चीजें आपको यहां पर अनकंफर्टेबल कर सकता है, क्योंकि समाज में ये सब बातें नहीं होती है। समाज में सिर्फ बातें क्या होती है? खुद कैसे सफल हो, हम कैसे बड़े बने, हमारा पड़ोसी नहीं, है ना। कार किसके पास आए? हमारे पास। यही होता है ना। बेंगलोर किसके पास हो? हमारे पास। मेरे पास, हमारे पास नहीं, मेरे पास। लेकिन यहां पर क्या है? आपको तैयार होना पड़ेगा ताकि आप दूसरों को सफलता दिला सके और उसके सफलता में आपको खुशी मिले, आपको मजा आए, क्योंकि आपकी सफलता उसकी सफलता से लिंकअप है। ठीक है ना। आपको बड़े सपने देखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्या है बड़े सपने? सपने हैं बड़े? बड़े सपने देखते हैं क्योंकि पैसा नहीं लगता है सपने देखने का, लगता है क्या? उसके बावजूद मैं आपको गारंटी के साथ बता दूं, जो कि मेजॉरिटी पीपल ऐसे हैं जो सपने देखते हुए डरते हैं। कई बार हम बात करते हैं, टीम में आते हैं नए लोग, सड़क से कोई महंगी गाड़ी जा रही होती है और हम कहते हैं देखो ये गाड़ी तुम्हारी हो सकती है, तो कहते सर सुबह से कोई मिला नहीं क्या आपको आज? मेरी कैसे हो सकती है? फटे हाल हूं, 5,000 रुपए का प्रोडक्ट नहीं ले सकता। अच्छा, वो लेने के लिए पैसा चाहिए या सोच चाहिए? सिर्फ सोच ही तो चाहिए, उसके अलावा कहां क्या चाहिए? इस धरती पर जिस किसी ने भी कुछ अचीव किया है सिर्फ सोचा मात्र है, और सोचने के बाद उसके लिए जो जरूरी है वो काम उसने
किया है, दैट्स इट। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से अगर कोई रोल्स रॉयस ले सकता है तो क्या मर्सिडीज नहीं ले सकते? ले सकते हैं ना। कई तरीके से आप यहां पर कमा सकते हैं, लाइक डे वन से रिटेल प्रॉफिट, पर्सनल बोनसेस, अर्न इंसेंटिव प्रोग्राम, टीम बोनसेस, लीडरशिप बोनसेस, जेम बोनसेस, इंटरनेशनल या डोमेस्टिक ट्रेवल, चेयरमैन बोनस। ये कंप्लीट कैसे कैसे ले सकते हैं, ये मार्केटिंग प्लान के ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा। मोस्ट बिजनेस फ्रेंडली प्लान है। फिलॉसफी क्या है? देखिए, बिजनेस का नॉर्मली हम छोटा सा एक टच करते हैं। बिजनेस बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है, अरे बिजनेस कर लेंगे, पैसा लगा के बिजनेस कर लेंगे। बिजनेस के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? जो कि आपको अपफ्रंट कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है ना, मतलब इन्वेस्टमेंट्स वहां बहुत ज्यादा है। बिजनेस अगर करने के लिए जाएंगे तो ह्यूज रनिंग कॉस्ट, उसको चलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा भी लगेगा और आपको एफर्ट भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। स्टाफ चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, जगह चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या आप वहां पर अगर कोई सामान बेच रहे हैं तो बिना रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिना गारंटी के प्रोडक्ट आप, जो आज रिटेलर है, प्रोडक्ट की गारंटी ले सकते हैं क्या? नहीं भाई, उनका काम है सिर्फ बेचना, मेरे को ये मिल जाए, उसके बाद मेरे से मत पूछना, दो, है ना। तो बिना गारंटी के प्रोडक्ट बेचते हैं, 24 घंटे 7 दिन दुखी रहते हैं। ऑब्वियसली 24 घंटे कर दिया मैंने, 24 घंटे 7 दिन दुखी रहते हैं। 24 घंटे 7 दिन कंपटीशन का डर सता रहा होता है। अगर आपने चला भी लिया, चलो बिजनेस आपने चला लिया, 2-4 साल लगा के मेहनत करके आपने चला लिया, तो आपका ध्यान बगल वाले दुकान पर होता है, जो कि कहीं ऐसे ही कोई हमारा रिश्तेदार ना आके बैठ जाए। हाँ या ना? ऐसा होता है ना, कांस्टेंट वरी रहते हैं आप। अब फॉरएवर बिजनेस की बात करते हैं, करेक्ट। फॉरएवर बिजनेस के फिलॉसफी को देखो आप, मोस्ट बिजनेस फ्रेंडली प्लान है। मोस्ट, यहां पर सिर्फ मिनिमम ऑर्डर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ज्वाइन तो फ्री है, स्टार्ट आप मिनिमम ऑर्डर के साथ आप कर सकते हैं। कोई रनिंग कॉस्ट नहीं है, कोई स्टाफ की जरूरत नहीं है, कोई ऑफिस स्पेस की जरूरत नहीं है, आपको इक्विपमेंट्स कोई जरूरत नहीं है। FLP हैंडल्स एवरीथिंग रिक्वायर्ड टू रन योर बिजनेस। ये एक लाइन में कितनी चीजें छुपी हुई है, आपको पता है? कभी सोच के देखो, कभी आप, अगर आपके फैमिली में बिजनेस नहीं हो रहा है तो आप पड़ोस में देखो, या कोई किसी बिजनेस बैकग्राउंड से जो है उसको आप देखो, जो कि बिजनेस करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, कितना हर्डल्स अभी मैंने बताया आपको, है ना। और उन सबसे फॉरएवर ने आपको 1 सेकेंड में, 1 लाइन में फ्री कर दिया। जो आपको कुछ नहीं करना है, इसका पैसा आपने दिया है क्या? परमिसेज का, यहाँ एसी का बिल आता है आपके घर? नहीं आता है ना। पानी पीते हैं उसका, स्टाफ की सैलरी, लेकिन बिजनेस करने के लिए सब तो चाहिए ना। तो फॉरएवर कहती है क्या, जो कि आप सिर्फ डिसीजन लो, हमारे साथ आके काम करने का सिर्फ निर्णय लो, आप सिर्फ कमाने के बारे में सोचो, बाकी सारी चीजें हम आपके लिए कर रहे हैं। क्या नई नई चीजें सोचना है, क्या नए प्रोडक्ट इन्वेंट करना है, क्या मार्केटिंग प्लान को कैसे स्ट्रेटजी बनाना है, ईच एंड एवरीथिंग हम कर रहे हैं। एज इट इज कॉपी तो कर लो, ये तो कर सकते हैं। हाँ जी, हमारा देश नकल करने में तो है या नहीं है? तो ये तो ईमानदारी से कर सकते हैं, तो बस इतना सा काम करना है। तो FLP हैंडल्स एवरीथिंग रिक्वायर्ड टू रन, सब कुछ। और ये फेयर है सभी के लिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, आपको सिर्फ अपना एक्टिव रोल निभाना है। एक्टिव रोल के पीछे मैं आपको बताऊं, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा मिथ क्या है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज क्या करते हैं, और बहुत सारे लोग आज निगेटिव क्यों हैं, क्योंकि उन्हें गलत प्रचारित किया गया। हम जब फॉर्म भरवाते थे पहले भी, जो हमारा फिजिकल फॉर्म होता था, तो उसके ऊपर लिखा होता था, जो फॉर्म भरने से अब लाखपति करोड़पति नहीं बनने वाले हैं सब। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कहते हैं, अरे तू खाली आ जा, 2 बना दे, उसके बाद लाखों रुपये तेरे घर आता रहेगा।
और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं ही, इस ताक में है ही, जो फ्री का कोई सिस्टम मिल जाए ऐसे जो कि हमारे घर आके पैसा दे दे। कहां से मिलेगा भाई, कौन देगा, कहां से लाएगा, ये बताओ ना। आज भी बहुत सारे लोग पता नहीं क्रिप्टो ये वो। एक चीज बताओ, अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करो, सिंपल, और कुछ भी मत इस्तेमाल करो। कुछ भी चीजें आज अगर मान लो मार्केट में कोई कहता है हम शुद्ध देशी घी गाय का दे रहे, तो आप पूरी दिल्ली का चक्कर काट लो, 2 4 10 गाय ढूंढ लो। अगर नहीं है तो फिर टनों में घी कहां से आ रहा है, इतना तो दिमाग लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई कह रहा है जो कि बस आप 5,000 रुपए दे दो, आप 10,000 दे दो, आप 20,000 या लाख रुपए लगा दो, अब आप करोड़ों रुपए कहां से जनरेट होगा भाई साहब। इतना तो पूछ सकते हो, इतना तो दिमाग लगा सकते हो आप। तो मैं आपको ये बता रहा हूं जो कि इस स्टेज से आपको यहां पर कुछ नहीं करना है, एक्टिव रहना है। क्या करना है? एक्टिव रहना है। ये क्या है? ये आदत आपकी टीम को भी एक्टिव रखेगा, सिंपली। तैयार हैं आप लोग? गुड। जितने भी लोग यहाँ पर ज्वाइन करते हैं एज ए कस्टमर ज्वाइन करते हैं, क्योंकि फिलॉसफी यही है। रैक्स सर ने स्टार्टिंग में ही, एक बार रैक्स सर के लिए जोरदार ताली। जब इस कंपनी को बनाया और बेचने की बारी आई, तो फिर उन्होंने क्या सोचा, हमारे प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक संतुष्ट ग्राहक से बढ़कर कोई नहीं हो सकता है, तो इसकी जो शुरुआत होगी वो ग्राहक के तौर पर होगी। तो यहाँ पर आपकी शुरुआत होती है वो ग्राहक के तौर पर होती है। आप कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो और उसमें भी ऑर्डिनरी कस्टमर नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कस्टमर, प्रेफर्ड कस्टमर। मार्केटिंग प्लान का स्ट्रक्चर, मार्केटिंग प्लान में पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बीओ की ट्रेनिंग है, लेकिन ये स्ट्रक्चर है। प्रेफर्ड कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर असिस्टेंट, मैनेजर, मैनेजर। यहाँ पर सीसी इंपॉर्टेंट है, कैश क्रेडिट बोलते हैं सीसी को, क्योंकि ये ग्लोबल बिजनेस है। प्रोडक्ट करीब करीब पूरी दुनिया में एक है, मार्केटिंग प्लान करीब करीब एक है, तो करेंसीज अलग अलग है, तो उसको इक्वल करने के लिए हर प्रोडक्ट के ऊपर पॉइंट है। जैसे अभी एलोवेरा जेल है, उसका 102 पॉइंट है ना, तो 1000 पॉइंट जैसे हो जाता है तो 1 सीसी कहलाता है। तो ये सीसी है। इसके बारे में डिटेल समझने के लिए आप मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। जितनी भी पोजीशंस है वो परमानेंट है। आप कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं। जिस लेवल पर आप पहुंच जाते हैं वो लेवल आपका, क्योंकि कंपनी का नाम क्या है? फॉरएवर। तो आपके लेवल्स भी फॉरएवर है ना। सॉरी टू से आप में से किसी को जाना है अभी? इसके बाद कोई नहीं जाएगा, ठीक है? उठ के ये एकदम बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं, मैं ऐसे व्यक्ति को सही नहीं मानता। ये खुद उठ के नहीं जा रहे, इनको चलो लाइफ में नहीं कुछ भी चाहिए या जो कुछ भी है, लेकिन बहुत सारे लोगों, अभी कितने लोग डाइवर्ट हुए बताओ? ये डिसिप्लिन नहीं है। यही चीज हम सिखाते हैं, है ना। तो मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग आप अटेंड कीजिए। जैसे जैसे टीम बड़ी होती है आपका इनकम बढ़ता चला जाता है। यहां से आप कार ले सकते हैं। कार भी 3 तरह का ले सकते हैं आप। ऐसे कार ही नहीं, आप कुछ भी खरीद सकते हैं, आपको पैसा आता है। ये सारी चीजें आपको मार्केटिंग प्लान के ट्रेनिंग में डिटेल में आपको सीखने को मिलेगा। 3 तरह का हॉलीडे इंसेंटिव्स है। देश में घूमना चाहते हैं तो देश में, विदेश घूमना चाहते हैं तो 2 बार विदेश लेकर के जाती है कंपनी, मीन्स डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। ये सारी चीज असली मेन सब्जेक्ट। क्लियर? आर यू रेडी? तो 5 रूल टू सक्सेस। आप लोगों को एक चीज पता है क्या, जो परफेक्ट टेस्ट कैसे आता है? परफेक्ट टेस्ट किसी भी चीज में कैसे आएगा? अगर उसका रेसिपी होगा, है ना। आपने देखा होगा, जो कि मैं एक कॉमन एग्जांपल लेता हूं, जो कि आज घर में यहाँ बहुत सारी महिलाएं भी हैं, लेकिन घर में हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी पत्नी खाना बनाती है। क्या हर दिन एक जैसा टेस्ट होता है क्या? क्या मसाला बदल जाता है? घर में तो वही मसाले हैं ना, वही धनिया, हल्दी, गरम मसाले, सारी चीजें वही है, फिर अलग अलग टेस्ट क्यों? क्योंकि रैंडम बनाते हैं ना, कोई फॉर्मूले से नहीं बनाते। कहने का मतलब यह है जो कि वहीं पर
वहीं पर कोई ऐसे आज के डेट में बहुत सारे ऐसे नाम हैं। सर इसको बंद कर दीजिए प्लीज, नहीं अलाउ नहीं है, कोई कुछ भी आ रहा है। एक घंटा चले जाइए। तो आपने देखा होगा जो कि आज अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो कुछ एक कंपनी फेमस हो गई सिर्फ रेसिपी की वजह से, जैसे KFC, मैकडी, है ना? क्यों? क्योंकि उनके पास एक रेसिपी है, और उस रेसिपी की वजह से चाहे आप कहीं भी मैकडी के किसी भी स्टोर पर जाकर के आप मीन्स खाएंगे, जो कुछ भी स्नैक्स ले या कुछ भी ले तो आपको वही टेस्ट मिलेगा, हाँ या ना? yes. तो सफलता का एक रेसिपी होता है। अगर आप रेसिपी को इस्तेमाल करेंगे तो श्योर एंड सर्टेन सक्सेस मिलेगा। और ये रेक्स बना के गए हुए हैं। यही फॉर्मूला है जो कि आपको सफलता दिलाएगा। कभी भी आप अपने बिजनेस को देखें, बहुत अच्छा चल रहा है, स्टक हो गया, तो आप फॉर्मूला है ना, मैथ बनाते हैं मैथ, और जहां अटक जाते हैं तो आप देखेंगे जो कि कहीं ना कहीं फॉर्मूला से बाहर चले जाते हैं ना, और फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो सटीक वही रिजल्ट आएगा, हाँ या ना? तो ठीक इसी तरीके से ये रेसिपी दिया गया है, ये आपको सक्सेस का फॉर्मूला दिया गया है, जो कि आप 100% सक्सेस होंगे और होते चले जाएंगे अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो तैयार है? इसके लिए ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है। नाउ पहला है अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? अंडरस्टैंडिंग। अच्छे से समझ लीजिए। और समझ में कैसे आएंगी? कुछ चीजें हैं जो कि ट्रेनिंग से, उसके अलावा यूज द प्रोडक्ट आप कितना भी पढ़ ले, टेस्ट आप तभी बता पाएंगे जब आप इस्तेमाल करेंगे। उसका रियल इफेक्ट तभी बता पाएंगे जब आपके शरीर में वो इफेक्ट डालेगा। तो बिना पिए हो सकता है? तो यूज द प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, मैं डे 1 में ये नहीं कहता हूं जो कि आप एकदम से 10, 15, 20 प्रोडक्ट से स्टार्ट कीजिए, जो आपका पॉकेट अलाउ करता है वहीं से आप स्टार्ट कीजिए। टूथपेस्ट से स्टार्ट कीजिए और फिर धीरे धीरे ऐड कीजिए। रेड द कंपनी पॉलिसी बुक। कंपनी पॉलिसी बुक है ना आज के डेट में ऑनलाइन, तो आप उसको पढ़िए। कंपनी पॉलिसी किसको देती है? पॉलिसी बताती है क्या कोई कंपनी जब आप वहां ज्वाइन करते हैं? नहीं बताती है ना, क्योंकि आप फॉरएवर बिजनेस ऑनर हैं, तो आपको कंपनी अपना पॉलिसी शेयर करती है। तो उसको अच्छे से पढ़िए तो आपको समझ में आएगा जो कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्रेनिंग्स आपको अटेंड करनी है, रेगुलर ट्रेनिंग। एक बार हमारे सुनील सर हैं जो इंडिया के टॉपर रहे हुए हैं बहुत सालों तक, तो उनसे पूछा जो कि सफलता के लिए क्या जरूरी है, तो उन्होंने कहा सिर्फ 3 चीजें। पहला ट्रेनिंग, दूसरा ट्रेनिंग, और तीसरा भी ट्रेनिंग। कुछ भी मत करो, आके ट्रेनिंग में बैठ जाओ, जहां से मिले ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, आपको बोलना आ जाएगा। बहुत सारे बुक्स है जो सपोर्ट करेगा आपको फॉरएवर में बढ़ने के लिए। द वेब, जैसे कि www.foreverliving.com है। डाउनलोड्स है जहां से आप बहुत सारे अपने लिटरेचर्स है जो डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग करते होंगे, आज के डेट में तो इसका रियल मीनिंग हो गया है, आप लोग तो अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। FLP 360 जरूर एनरोल कीजिए। FLP 360 से आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। और बिकम अ स्पॉन्ज। स्पंज का काम क्या होता है? दूसरा बिलीव। जैसे आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, देखिए हम लोग पहले क्या करते थे या अभी भी आप कर सकते हैं, जैसे कि हमने किसी को एलोवेरा समझाया और एलोवेरा दिया, ठीक है, और एलोवेरा यूज करना स्टार्ट किया, साथ में हमने गुड हेल्थ दे दिया, गुड हेल्थ पढ़ने के लिए। तो अब इन बिटवीन क्या है जो कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं और एलोवेरा बुक भी पढ़ रहे हैं, तो वो देखेंगे जो कि इसमें जो हमारे शरीर में इफेक्ट हो रहा है वही चीजें तो लिखी हुई है। तो फिर क्या होगा? बिलीव, है ना? बिलीव पैदा होगा वहां से। तो सबसे जरूरी है बिलीव। बिलीव किन किन चीजों के ऊपर? नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। क्या है आप लोगों को बिलीव? नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। दूसरा प्रोडक्ट्स के ऊपर है बिलीव। FLP के ऊपर।
विश्वास है? Yes. वेरी गुड। खुद के ऊपर, क्योंकि पूरी दुनिया के ऊपर आपको भरोसा है, विश्वास है, खुद के ऊपर नहीं है तो कहीं ना कहीं लोचा है। आप देखेंगे कहीं ना कहीं क्या होता है, मैंने आपको जो बताया, जो कि लोग कहते हैं ड्रीम देखने के लिए डरते हैं, क्या होता है, खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता है। लेकिन जिसको खुद के ऊपर भरोसा होता है फिर तो पत्थर हिला सकता है, पहाड़ हिला सकता है। सुना है ना आप लोगों ने? तो खुद के ऊपर भरोसा और बिकम द प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है ना। आज के डेट में जो आप ट्रेनिंग, अदर ट्रेनिंग आप देखते हो तो उसमें क्या लिखा हुआ है? यूज द प्रोडक्ट एंड बिकम अ बिकम योर ऑन बेस्ट कस्टमर। होना क्या है, आपको खुद को तो कस्टमर बनना है। फॉरएवर बिजनेस है क्या? ऑल अबाउट मुझे समझाओ। सिर्फ दो चीजें हैं, क्या? एक बेहतरीन ग्राहक बनना और बेहतरीन ग्राहक बनाना। इसके अलावा बताओ, आप एक सीसी का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो और आपके टीम में 100 लोग एक सीसी का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या होगा? हर महीने 101 सीसी का बिजनेस होगा। ऐड कर रहे हैं उसको छोड़ दो, क्योंकि आप टीम बना रहे हैं, आपकी टीम बना रही, मैं 1 मिनट के लिए छोड़ देता हूं। अगर कोई इस महीने लाया, खा लिया, अगले महीने फिर लाएगा ना, तो 101 सीसी आपका हो रहा है, करीब अप्रॉक्स 2.5-3 लाख रुपए का चेक कहीं नहीं गया। कर क्या रहे? सभी लोग लाके खा ही तो रहे, तो खाना और खिलाने का बिजनेस तो है। बट है क्या? ये कब कर पाएंगे? जब प्रोडक्ट को अच्छे से समझेंगे, मार्केटिंग प्लान को अच्छे से समझेंगे। बिना जाने आप नहीं कर सकते, है ना? तो बिकम द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट बनना है। जब प्रोडक्ट की बातें करें आप, तो प्रोडक्ट आपके चेहरे से झलकनी चाहिए, है ना? तीसरा, कमिटमेंट बहुत जरूरी है, और कमिटमेंट की वजह से आपका वैल्यू बढ़ता है। मार्केट में आपने देखा ना, और ये कुछ सेंटेंसेज जो मूवी के डायलॉग्स है, जो कि वो फेमस हो जाता है, क्यों होता है? अभी सलमान खान धूम मचा रखा है ना, क्या कहता है वो? एक बार जो हमने कमिटमेंट कर दी तो फिर खुद की भी नहीं सुनते। मतलब कमिटमेंट वो होता है। कमिटमेंट की अगर आप बात करें तो कमिटमेंट वही होता है, और कमिटमेंट की वजह से आप देखेंगे, कहते हैं जुबान का वैल्यू है। मार्केट में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो कि जुबान के दम पर 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ यूं आ जाता है, हाँ भाई भेज दे, ठीक है पहुंच गया। क्या है वहां? कमिटमेंट। यस और नो? Yes. तो आप कमिटेड होना चाहते हैं? कमिटमेंट किस चीज, कमिटमेंट के साथ क्या क्या करना है? सबसे पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। कमिटमेंट के साथ डेली प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है। आपको प्रोडक्ट के बारे में लोगों को शो करना है, दिखाना है, टीच करना है, ट्रेंड करना है। प्रोडक्ट बिजनेस डेली। हर प्रेफर्ड कस्टमर को एटलीस्ट 4 एलोवेरा जेल तो दे सकते हैं। एक फैमिली में 4 एलोवेरा जेल तो आप समझा सकते हैं ना। 2 एलोवेरा जेल जेंट्स को और 2 नेक्टर लेडीज को, इतना तो कम से कम। उसके अलावा तो बहुत सारे हमारे पास रेंज है, जितने के ऊपर आप तैयारी करेंगे उतना कम है। समय के साथ कमिटमेंट। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में समय से आए क्या? नहीं। आप देखते हैं कई बार आप ट्रेनिंग रखते हैं, और मैंने देखा है जिसमें थोड़ा बहुत लीडरशिप आ जाता है, थोड़ा बहुत, मतलब 2, 4, 10 लोग भी ज्वाइन कर गया नीचे, तो उसके अंदर सीनियरिटी आ जाती है, और फिर कहते हैं अरे तुम टाइम से आ जाना, मैं तो थोड़ा लेट आऊंगा। क्या वहां वैल्यू बढ़ेगी? घटेगी। तो टाइम का कमिटमेंट जरूरी है टीम के अंदर। इस बात का ध्यान में रखना, कभी भी किसी को भी टाइम दिया तो उससे 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले वहां पहुंच जाओ। 10 मिनट लेट नहीं। स्पॉन्सरिंग, कमिटमेंट के साथ स्पॉन्सरिंग, बिकॉज वी आर इन नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। नेटवर्क मार्केटिंग मीन्स लोगों का बिजनेस है, तो स्पॉन्सरिंग यहां पर मतलब नए ब्लड चाहिए ही चाहिए। डेली आपको कहते हैं ना, जो कि डेली खाना चाहिए शरीर को चलने के लिए, ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में बढ़ने के लिए डेली नए लोग चाहिए आपको। तो स्पॉन्सरिंग कमिटमेंट के साथ
अपने ग्रुप के साथ कमिटेड रहिए। अगर आपने ग्रुप को कोई चीज कमिट कर दिया तो चाहे आपको अब उसके पीछे कोई नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, डजंट मैटर, कमिटमेंट कर दिया तो कमिटमेंट पूरा करो। इससे ग्रुप का आपके ऊपर भरोसा बढ़ेगा। अपनी फैमिली के साथ कमिटेड रहिए। ये नहीं जो फॉरएवर करना स्टार्ट कर दिया, फैमिली को दरकिनार कर दिया, नहीं, फिर फैमिली हाथ पकड़ के बिठा लेगी घर में, हाँ भाई क्या चल रहा है कि नहीं, क्योंकि उनको तो नहीं दिख रहा है ना। तो आपको फैमिली के साथ भी कमिटेड रहना है। और लर्निंग एटीट्यूड, आपको सीखने की भूख होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आप लोग बहुत शांत नहीं हो रहे। सीखने की क्या होनी चाहिए? भूख होनी चाहिए। क्योंकि सीखने के लिए तो जीवन पड़ा हुआ है, इतना आप सीख लेंगे। लेकिन यहाँ जितना आप सीख लेंगे, स्टार्टिंग में सीख लेंगे, पूरा जीवन उसके बाद आप सीखते रहिए, सिखाते रहिए, नोट कमाते रहिए, है ना। और कहते हैं 1 year to do the right thing, then doing it right। ऐसा नहीं है जो कि आज हमने ट्रेनिंग दिया, एक्साइटेड होकर के कल ही लिस्ट बनाया, सब कुछ कर लिया और परसों से सो गए। नहीं, 1 साल जब आप ऐसा करेंगे तब जाकर के आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, यस मैं सही रास्ते पर आ गया हूं। यहाँ किसी दूसरे को थोड़ी देना है, सर्टिफिकेट थोड़ी दिखाना है। किसका बिजनेस है ये? हाँ जी, किसका बिजनेस है? आपका। यहाँ रिवार्ड भी खुद को ही देना पड़ेगा और पनिशमेंट भी खुद को ही। जिस दिन ये काम करना स्टार्ट कर देंगे, आप देखेंगे आपकी सफलता की शुरुआत होगी। एक्शन, मैसिव एक्शन प्लान बनाना है आपके पास, मैप होनी चाहिए। मैप का मतलब क्या होता है? मैसिव एक्शन प्लान। स्टेइंग फोकस्ड इन रिटेलिंग, रिटेलिंग बहुत जरूरी है। रिटेलिंग से आपका डेली का खर्चा निकलेगा। स्पॉन्सरिंग, टीचिंग अदर्स, लीडरशिप, आपको फिर धीरे धीरे लीडरशिप भी डेवलप करनी है ना, तो लीडरशिप डेवलप करनी है अपने अंदर। और एक मजेदार बात है, और मैं हमेशा इस बात को, मुझे कुछ लाइनें जो है ना बहुत ज्यादा टच करता है। यहाँ जो लिखा हुआ है, डू नॉट नेग्लेक्ट द वंस यू हैव स्पॉन्सर्ड। देखो कहते हैं ना, जो कि इस धरती पर अगर मान लो आप एबल नहीं है, तो आज के डेट में तो सभी होशियार हो गए। बच्चे तभी प्लान करते हैं जब वो एबल होते हैं, है ना। ठीक इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है मैं आपको बताऊं। नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो आज तो यंगस्टर्स, आप कुछ यंगस्टर्स हैं, कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं जो अपने सपनों को कूड़ेदान में डाल दिया और फिर अपनी जरूरतों की वजह से कहीं फंस गए, और आप कुड़ेद के उसको कुड़ेद के कहते हैं नहीं, मरने मत दो, जिंदा करो, हम पूरा करवाएंगे। हमारी कंपनी में लोग पूरा कर रहे हैं। आप कुड़ेद के उसको जिंदा करके लेके आते हैं और बड़ी यहाँ पर आकर के वो एक्साइटेड होते हैं, और इमेजिन कीजिए जो कि अगले ही दिन आप चले जाते हैं। आपने भ्रूण हत्या कर दिया, कितना बड़ा पाप लगेगा। तो इसलिए क्या है, जो कि एक बार अगर आपने स्पॉन्सर कर दिया तो उसे नेग्लेक्ट मत कीजिए। आप प्रायोरिटी उसमें प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। अगर कोई इतना ज्यादा जिसमें एफिशिएंसी नहीं है, थोड़ा सा उसके ऊपर कम ध्यान दे सकते हैं। किसी को हॉट है तो उसको, लेकिन आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमेशा उसको मदद कीजिए, नर्चर कीजिए, पता नहीं चलेगा। जब मैं यहां पर आया था, आपको मैं बता दूं, कोई मेरे से एक्सपेक्ट नहीं करता था, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं, ना पैसा था, ना कोई ऐसी एजुकेशन थी, ना कोई ऐसा पर्सनैलिटी, उस समय कुछ ऐसा था, कुछ भी नहीं था मेरे पास फॉरएवर करने के लिए। ना मैं बोल पाता था 10 लोगों के बीच में। आज मैं फॉरएवर ने बना दिया ना इस लाइक, नहीं तो मैं 4-5 लोगों के सामने नहीं बोल पाता था, तो कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरे अंदर तो था, है ना। उनके नजर में नहीं था, लोग नहीं देते थे वैल्यू, लेकिन मेरे अंदर था, है और रहेगा, है ना। और दैट इज व्हाई आई एम हियर। और आगे चल के आप देखेंगे जो कि भाई तो कल को पता नहीं, नर्चर कीजिए।
बहुत ज्यादा दिन तक आपको नर्चर नहीं करना पड़ेगा। एक पेड़ को क्या होता है, छोटे छोटे जानवर से बचाना होता है, उसके बाद तो फिर आपके लिए, जानवर के लिए वो तो रक्षा कवच होता है, धूप में जाके वहीं खड़े होते हैं, फल वही देता है। हाँ जी, मेक देम बेटर देन यू, खुद से बेहतर बनाना है, यही सबसे खास बात है। यहाँ पर आपको महान बनाता है विचारों से। धीरे धीरे क्या है, जो कि आप अपने टीम के बारे में इतना बढ़िया सोचने लगते हैं, बढ़िया बढ़िया लोग लेके आते हैं और हमेशा चाहते हैं तो ये मेरे से आगे जाए। अदरवाइज मैंने आपको बताया ना, समाज में हम क्या चाहते हैं, मेरे से पीछे रहे। हाँ जी, समाज इसीलिए जानी जाती है ना। कोई बगल में बढ़िया मर्सिडीज ले आया तो क्या सिखाते हैं अपने बच्चे को, हाँ स्क्रैच मार के आ जाना, ठीक है ना, चुपके से देखे ना कहीं। ऐसा होता है या नहीं? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, आप खुश हो, आपके टीम में मर्सिडीज आया है, आपके टीम में लैम्बोर्गिनी आया है, आपके टीम में करोड़ों रुपए कमा रहे लोग, आपका खून बढ़ेगा। आपकी सोच को कितना बड़ा बना रही है। ऑलवेज, पांचवा एनालाइज, सबसे इंपॉर्टेंट है एनालाइज रिजल्ट। देखो एक चीज है जो कि हम और आप में एक कमी है। क्या कमी है? जो कि हर रिश्ते के लिए हम समय निकालते हैं ना। 10 दिन आप अपने दोस्त से बात मत करो, आपको बेचैनी होने लगती है और उसको बहुत दिनों से कॉल नहीं किया, होता है। रिश्तेदार को कॉल मत, बहुत दिन हो गया बात करे, यार रिश्तेदार नाराज हो जाएगा, होता है। लेकिन एक व्यक्ति आपके घर में बैठा हुआ है, उससे कभी बात नहीं करते आप, उसके लिए आपको कभी याद भी नहीं आता है। पता है कौन है? आप खुद। कभी बैठ के सोचते हैं, सुभाष तू धरती पर आया क्यों है, तू कर क्या रहा है, क्या जो कर रहा है वो सही कर रहा है, पूरे दिन किया क्या, कभी बात करते हैं? सबसे जरूरी है एनालाइज करना, अपने आप से बात करना, खुद से बात करना। यहाँ से अगर आप जीवन में इंप्रूव करना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी ये है, ईच एक्शन विल प्रोड्यूस अ रिजल्ट। जब कभी भी आप काम करने जाएंगे वहां से रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, हाँ या ना? क्या होगा? हाँ या ना? दोनों रिजल्ट अच्छे हैं। हाँ हुआ तो भी एनालाइज करना है, क्यों किया, मैंने नहीं खुश के फूल जाना नहीं, एनालाइज करो। हाँ बोला तो भी एनालाइज करो, आखिर ना क्यों बोल दिया। इससे क्या है, आप अंदर कर सकते हैं। और फॉर्मूला लगाओ आप अच्छे से, फिर भी देखो जो कि सब नहीं हो पा रहा, तो एक चीज की कमी है और वो है सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। ऐसे नहीं खुलेगा, आप लोगों की तालियों से खुलेगा। दैट इज बर्निंग डिजायर। आपके अंदर आग कितनी है? सफलता के लिए क्या चाहिए? आग चाहिए। बुझे हुए राख से आप कभी भी दूसरा वो क्या कहते हैं, दूसरी जगह आग लगा सकते हैं क्या? लेकिन जलती हुई आग से लगा सकते हैं ना। तो यहाँ क्या चाहिए? आपके सीने में अगर आग है तो आप कई सीनों में आग जला सकते हैं, हाँ या ना? यहाँ बर्निंग डिजायर। तो ये जो 6 कार्डिनल रूल है, ये इसको आप कभी भी आप अपने क्या कहते हैं, जो भी आपका ड्रीम बोर्ड हो वहां पर आप लगा देंगे और कभी भी देखोगे आप काम करके कहीं भी आप फंस रहे हो तो यहाँ पर आपको समाधान मिलेगा। ये इतना सॉलिड फॉर्मूला है क्योंकि रैक्स के द्वारा दिया गया है। आपकी दुनिया किस चीज के ऊपर टिकी हुई है? डिजायर के ऊपर, आपकी इच्छा के ऊपर। कोई भी आदमी घर से बाहर क्यों निकलता है? अपनी डिजायर की वजह से। जिसके डिजायर नहीं है वो क्या कर रहा है? ताश खेल रहा है। मैंने बताया ना, घर में बैठा हुआ है, कुछ नहीं, उसको पता ही नहीं है। वो उसको पूछते भाई तू क्यों आया, मुझे खुद को नहीं पता क्यों आया, इस धरती पर क्यों आया, तो कहता है मेरे खुद को नहीं पता है यार मैं क्यों आया। भगवान ने कोई लेटर भी नहीं डाला था साथ में जो कि तुझे क्यों भेजा यहाँ पर। हमें खुद ढूंढना है भाई, है ना। तो अगर आपकी दुनिया, अगर आपकी ड्रीम और डिजायर काफी है, ये सब बात करने के बावजूद आपको लगता है जो कि काफी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज
अगर नहीं है तो आपको आगे मैं बताऊंगा इस स्लाइड के अंदर, जो कि आपके कुछ ड्रीम और डिजायर्स होने चाहिए। अब आपको करना क्या है, डेवलप करनी है, लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करनी है, फुल्ली अंडरस्टैंड करना है जो कि ये ऑफर क्या कर रहे हैं। बीओपीपीए, बीओ, वेरियस प्रोडक्ट्स, ट्रेनिंग, मार्केटिंग प्लान, रिपीटेड ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। कहते हैं ना, रिपीटेशन इज द की ऑफ सक्सेस। किसी भी काम को बार 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 आप कहते हैं, नहीं कहते हैं ना, रसड़ी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। तो ये कई लोग कहते हैं अरे मेरी मोटी है, अरे भाई कोई बात नहीं, बार बार रगड़ना, कुछ ना कुछ सेट हो ही जाएगा, है कि नहीं। मेक अ कॉन्टैक्ट लिस्ट, 100 लोगों का लिस्ट बनाइए एटलीस्ट। आज के डेट में 100 में किसी को गुंजाइश है नहीं। आज तो 100 लोगों को लोग एक दिन में कॉल करते हैं, जो लीड का जो ये आया। उसके बावजूद आपका रिटेन में आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। जो ऑनलाइन है, ऑफलाइन कर रहे हैं, उनका थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज है। बहुत सारे लोग कहते हैं जो कि हमारे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, आज के डेट में लीड खरीद सकते हैं आप, उसके बावजूद आपको मैं ये दे सकता हूं, ऑर्गेनिक लीड का मैं आपको फॉर्मूला दे सकता हूं। जो ऑर्गेनिक लीड में आप देख सकते हैं आपके रिलेशंस हैं, ब्रदर, सिस्टर, आंट, अंकल, कजिन, इतने सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, है ना। नेबर्स, आपके पड़ोसी, प्रोफेशनल्स, प्रीवियस जॉब, ट्रेवल, स्पाउस, मतलब इतने जो भी आपके साथ जुड़े हैं उनके भी तो रिलेटिव है, रिलेटिव के भी तो रिलेटिव है। यही तो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो आपके पास खूब लीड है, खूब लोग हैं। गेट टुगेदर विद योर अपलाइन। आपको क्या करना है, गेट टुगेदर करनी है, अपने अपलाइन के साथ बैठना है, मुंह फुला के नहीं किसी कोने में बैठ जाना है। और कोच डिसाइड करेगा, जो अगले 6 महीने में आपको आपकी प्लानिंग करेगा। कौन करेगा, कोच। अपलाइन नहीं बोला मैंने। कई बार अपलाइन तो आज आप ज्वाइन करते हैं, आज ही आप किसी को ज्वाइन करा देते हैं तो आप अपलाइन हो जाते हैं, लेकिन आप अपलाइन नहीं होते। उसको कौन गाइड करेगा, कोच उसका। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर जो आपको जीवन में याद रहेगा, यू कैन नॉट रीच योर अपलाइन फॉर एनी रीजन। किसी भी कारण से आप अपने अपलाइन को बिना बताए कोई काम नहीं करेंगे। कई बार आपको आएगा, नए नए जोश होता है ना, भूल जाता है यार मेरे को ये आइडिया है, और फटाक से आप जाते हैं काम करने के लिए, और वहां से पिट के आते हैं, फिर कहते हैं अरे सर वहां तो ऐसे बोल दिया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आप अपलाइन से कांटेक्ट करके नहीं गए। आपके अंदर कोई अच्छे विचार आए या कुछ भी विचार आए तो अपलाइन से चेक जरूर करवाएं। मुझे ये विचार आ रहा है, मैं ऐसे करना चाहता हूं, आप बताइए, वो उसमें कुछ ऐड कर देंगे या कुछ घटा देंगे, है ना। तो आपका प्लान परफेक्ट हो जाएगा। अच्छी आदत, मैंने पहले बताया, अच्छी आदत कब डालने की जरूरत है, आज। बड़े होने के बाद नहीं, कोई गुंजाइश नहीं होता है। जब बच्चा छोटा होता है ना, बहुत सारे लोगों को मजा आता है तोतली आवाज में जब गाली देता है वो, अरे देखो यार, एक बार गाली देना, एक बार गाली देना, है ना। फिर बाद में रिश्तेदार को छोड़ देता है, खुद को देता रहता है। हाँ जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं। बाद में पहले तो रिश्तेदार को मजा आता है, रिश्तेदार को बच्चा दे रहा है, बाद में माँ बाप को ही पड़ती है, रिश्तेदार को छोड़ देता है। तो इसलिए क्या है, जो कि अच्छी आदत डे 1 से पहले गलत करो, पहले। अभी कुछ नए लोग हो सकते हैं, मैंने अभी बोला ना, अभी सुधारने की जरूरत है। और आप लोग भी देखिए, ये जो ट्रेनिंग है ना, ये ट्रेनिंग आपको यही सिखाने के लिए है, एटिकेट्स। तो आप ट्रेनिंग में कभी भी किसी प्रोस्पेक्ट को लेकर के आए तो उन्हें सिखा के लाए आप ये चीजें, ताकि ट्रेनिंग डिस्टर्ब ना हो, है ना। तो ये प्रॉपर बिजनेस है दोस्त, प्रॉपर बिजनेस है। ये कोई तुक्के में होने वाला काम नहीं है। ये कोई जो लोग कहते हैं ये स्कीम सेटिंग ये वो सब कुछ नहीं है। प्रॉपर बिजनेस है, प्रॉपर। यहां पर यू मस्ट हैव प्रॉपर प्रैक्टिसेस। आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ऑब्जेक्टिव्स बनाने की जरूरत है, प्लान एंड टारगेट सेट करने की जरूरत है। बहुत बड़े ड्रीम लेकर के आप आए हो, और ये प्रॉपर बिजनेस है, रियल बिजनेस है। स्टार्ट अर्निंग, आप सीखना स्टार्ट करते हैं, बीओपीपी में लोगों को लेके आइए।
अगेन ध्यान रखिए, बच्चे को प्लास्टिक बैग को लेके नहीं आना है, मोबाइल को कंप्लीट साइलेंट रखना है, हो सके तो एयरप्लेन मोड में रखना है। ये फॉर्म के बारे में बताया गया है। अगर आप किसी को भी ज्वाइन कराते हैं तो आप पूछ लीजिए, जो आप पहले तो नहीं फॉर्म भरे हो, है ना, नहीं तो उसके बाद आपके पास नोटिस आ जाएगा। तो एक चीज खास ध्यान रखने की जरूरत है जो आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट करे। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये बिजनेस किसका है, आपका या कंपनी का? आपका बिजनेस है ना, तो इसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी किसकी है? आपकी है ना। तो अगर आप कहीं देखते हैं डू नॉट सेल योर एफएलपी प्रोडक्ट, आप जो यहां से प्रोडक्ट खरीदेंगे उसको कहां कहां नहीं बेचना है, इसको कान खोल के सुन लो आप। कोई हाई स्ट्रीट शॉप के ऊपर नहीं बेचना है ना, कोई दुकानों के ऊपर नहीं बेचना है, कोई ऑनलाइन साइट के ऊपर नहीं बेचना है। आज ही हमने देखा वो अमेजन और फ्लिपकार्ट के ऊपर जो रेट पड़ा है उसमें आया है, अखबार में आया है, जो 90% सामान नकली है ना। टू एनी अपने डाउनलाइन को प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं बेचना है, फिर आईडी क्यों बनवाया आपने? अपने डाउनलाइन को आप प्रोडक्ट नहीं देंगे, नहीं बेचेंगे, और किसी के दूसरे के भी डाउनलाइन को आप नहीं बेचेंगे। हेलो, किसी दूसरे के भी डाउनलाइन को आप नहीं बेचेंगे, है ना। जब आप 1 सीसी अपना 5 तारीख तक, अच्छी आदत मैं बता रहा हूं, 1 सीसी कब तक हो जानी चाहिए? कब तक हो जानी चाहिए? 5 तारीख तक। कब तक हो जानी चाहिए? 5 तारीख। अच्छी आदत ये। अगर आप फॉरएवर में खुश रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो आज आप ये गांठ बांध के ले जाओ, 5 तारीख तक आपका 1 सीसी डन। और 1 सीसी किसके आईडी से करनी है? खुद के। तो उसके लिए क्यों वेट करना है बताओ? लास्ट का वेट क्यों करना है? खुद के 1 तारीख को, 5 तारीख को। इससे क्या होगा, जो आपके पास, और 15 तारीख तक आप अपना 1+3 करके कंप्लीट। स्टार्टिंग में देखो, आपको दो भाग में आपको अपने टाइम को बांटना है। 15 तारीख से पहले खुद के लिए 1+3, क्योंकि 1+3 क्या है? प्रोटेक्शन है। क्या है? प्रोटेक्शन है। 1+3 करके आप इंश्योर हो गए, अब टीम में जो काम होगा पैसा आएगा। क्लियर? तो अब आप शेर की तरह दहाड़ेंगे, आपको टेंशन नहीं रहेगा, यार काम तो कर रहे हैं लेकिन पैसा आएगा कि नहीं आएगा, अपलाइन के पास तो नहीं चला जाएगा, है ना। तो इसलिए 1+3 आज से आदत डालिए, यहां पर कोई लापरवाही नहीं, और 15 तारीख तक अपना 1+3 कंप्लीट कीजिए, ताकि आपके पास अगला 15 दिन खूब रहेगा अपनी टीम के साथ काम करने के लिए। रिमाइंडर्स इस्तेमाल कीजिए। कई बार होता है जो कि हम आज बात कर लेते हैं किसी से और उसके बाद 6 महीने बाद याद आता है, और उससे बात किया था, होता है ना। तो रिमाइंडर इस्तेमाल कीजिए, डायरी पेन इस्तेमाल कीजिए। कभी भूलना नहीं है, फोन का कैलेंडर रिमाइंडर आप इस्तेमाल कीजिए। 360 जरूर साइन अप कीजिए, और ये बिल्कुल एज इट इज अपनी टीम को सिखाइए। ये किसकी जिम्मेवारी है? आपकी। जब आप पेमेंट कर रहे हैं, एक और लफड़ा होता है ना पेमेंट का। अब बहुत सारे लोग अपने खाते में मंगा लेते हैं और बाद में डाउनलाइन ढूंढती रहती है। तो कभी भी पेमेंट करें तो कंपनी के खाते में पेमेंट करें, ठीक है ना। पर्सनल खाते में अगर कोई डालता है तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होती है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर कोई कहता है कितना इन्वेस्ट करना है ना, कितना लगा के हमारे को, मतलब उनको लगेगा डिस्ट्रीब्यूटरशिप ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, नहीं। ये इन्वेस्टमेंट, अगर कोई इन्वेस्टमेंट की बातें करता है तो ये क्या है? कंपनी पॉलिसी के अगेंस्ट है। कंपनी पॉलिसी में कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ऐसा कर आपको खुद को भी नहीं करना है, और अगर कोई कर रहा है तो उससे भी आपको रोकना है, ठीक है ना। क्योंकि ये आपके बिजनेस को, कंपनी को नोटिस कीजिए, कंपनी को जरूर बताइए। अगर आप गलत प्रैक्टिस देखते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन फटाक से आप कंपनी को मेल ठोकिए, फिक्स लेके या जैसे भी जो आपके पास इंफॉर्मेशन है कंपनी को। क्योंकि आज अगर आप छोड़ देंगे तो कल को आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखना। जब आप सोचो बड़ी टीम हो जाएगी और आपकी टीम को कोई दूसरा प्रोडक्ट दे रहा है या गलत प्रैक्टिस कर रहा है, तो फिर तो
इसलिए उसी टाइम उसको खत्म कर देना है। दिस इज योर बिजनेस डियर, नोबडी एल्स। आपका बिजनेस है, किसी दूसरे का नहीं है। यू हैव टू लर्न ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर बिजनेस। आपको इस बिजनेस की सारी बारीकियों को समझना है। यू हैव टू टीच ट्रेन योर टीम द सेम, बिल्कुल एज इट इज। डुप्ली किसी का बिजनेस है, अलग अलग नहीं है ये बिजनेस। और ये बहुत लाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है, इफ यू मोटिवेट मी बट डू नॉट ट्रेन मी देन ऑल यू डू इज फ्रस्ट्रेट मी। बहुत सारे लोग कहते हैं यू कैन डू, कर सकते हो यार, तुम तो पता नहीं क्या कर दोगे, है ना। फिर वो क्या कहता है कुछ दिनों बाद, भैया अगर मैं तो कर सकता हूं लेकिन अगर तुम सिखाओगे नहीं तो बस फ्रस्ट्रेट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो हमारे को। यही तो होता है ना। तो सिखाना बहुत जरूरी है। एक्शन प्लान, आपको एक्शन प्लान आपके पास होने चाहिए। यू हैव टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना है व्हाट एंड वेयर यू वांट टू बी। आप क्या बनना चाहते हैं और कितने दिन में कहां तक पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए आपकी तैयारी क्या है। आपको ये सवाल जरूर पूछना है अपने आप से, आप यहाँ पर क्यों आए हैं। चलो मैं पूछ लेता हूँ, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? टाइम पास के लिए या सीरियस बिजनेस के लिए? लग नहीं रहा है। सीरियस बिजनेस के लिए? यस सर। यस। अगर आप सीरियस बिजनेस की बात करते हैं तो खाली दुकान फीका पकवान, क्या कहते हैं, यही कहते हैं ना सर। अगर आप एक येलो लिप्स के साथ बिजनेस करने को सोच रहे हैं तो बिजनेस कैसा होगा? होगा क्या? बेचेंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? हाँ जी, तो वो भी नहीं है। एज सुन एज पॉसिबल, खाली दुकान खाली बिजनेस। अगर आप खाली दुकान से, आप दुकान में कुछ नहीं है तो क्या बेचेंगे आप? तो इसलिए क्या है, जो कि एज सुन एज पॉसिबल आपको एस बनना है। एक प्रोडक्ट आपके पास सभी होने चाहिए कि किस किस पर्पज से, एक पर्सनल यूज के लिए और दो शेयरिंग सेलिंग के लिए, है ना, आपने शेयर भी करनी है प्रोडक्ट, और एक सैंपलिंग के लिए। जब आप प्रोडक्ट बेचते हैं कुछ ना कुछ सैंपल करके आप आइए, है ना। जहां आपने 5,000 रुपया 2,000 रुपया कमाया तो वहां एक लिप्स तो आप दे के आ सकते हैं या नहीं आ सकते? क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं। द मोर यू हैव द मोर यू सेल, ज्यादा होगा ज्यादा बिकेगा, ज्यादा पैसा बनेगा। बिजनेस का यही फॉर्मूला है दोस्त। आप एक चीज देखो, जो कि एक दुकान है, मीन्स जहां पर रिक्शे से सामान आता है ना, रिक्शे से सामान आता है, और एक दुकान है जहां कंटेनर उतरता है। अब जो कंटेनर उतरता है वो बिल्कुल रेट टू रेट दे देता है। हेलो, वो रेट टू रेट दे देता है। और जो दुकान गली में है वो ऊपर से 4-5 रुपए लेता है, ऊपर से प्रॉफिट। ज्यादा पैसा कौन कमाएगा? कंटेनर वाला। वो सिर्फ, जैसे सपोज चीनी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो चीनी अगर मार्केट में वो जो दुकान जहां पर रेडी से आ रहा है सामान, वो 5-10 रुपए ऊपर ले रहा है, वो 1 रुपया नहीं ले रहा है। फिर कट्टा बेच के लाखों रुपए कमा लेता है, उसका बोरी बेच के लाखों रुपए कमा लेता है। तो ये होता है वॉल्यूम का फर्क, है ना, वॉल्यूम का। जितने जल्दी हो सकता है, एज सुन एज पॉसिबल, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनिए, कुछ प्रोडक्ट खरीदिए, लिटरेचर खरीदिए। आपके पास ये कुछ चीजें, आपके टूल्स आपके पास होनी चाहिए। आज के डेट में क्या क्या टूल्स है, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, फिर भी राइटिंग पैड तो होनी ही चाहिए आपके पास। और सबसे खास बात, इसके लिए कोई फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, सभी के चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। बहुत सारे चेहरा वैसे ही है, स्माइल करो सभी। इसमें भी पैसा लगता है क्या? नहीं। प्लान एंड डिजाइन, आपको प्लान करना है, आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर कब तक बनना है, सुपरवाइजर कब तक बनना है। डेट डालना बहुत जरूरी है। क्या? डेट डालना बहुत जरूरी है। पता है आपको डेट का वैल्यू? पता है ना। कॉमन एग्जांपल है, अगर आपने घर में शादी है तो सबसे पहले क्या डलती है? डेट। और उसके बाद आपके पास पैसे हो ना हो, कुछ भी व्यवस्था हो ना हो, क्या शादी टलती है? फिर अचीवमेंट क्यों, लेवल्स क्यों, है ना? क्योंकि वहां डेट नहीं डला है। तो डेट डालना है आपको।
कितना पैसा आप कमाने जा रहे हैं, चाहे लेवल चाहे इनकम, कितने महीने में सॉरी सप्ताह में कितने कितने घंटे आप देने जा रहे हैं, हर कस्टमर को बताना है। आज फॉर योर बिजनेस ऑनर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर बिजनेस, आपको अपने बिजनेस की रक्षा करनी है। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर कंपनी, आप हमारी कंपनी क्या है, अदर कंट्री की है ना, यूएसए की कंपनी है, हमें कंपनी को भी प्रोटेक्ट करना है। कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे कंपनी को जवाब देनी पड़े। यू हैव टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ कंज्यूमर्स, जो आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन बन गया है, तो जो कंज्यूमर्स के राइट है उसको भी प्रोटेक्ट करना है। यू हैव टू कंप्लाई विद द लॉ ऑफ द लैंड, आज के डेट में नियम कानून बन गया है, तो नियम कानून को नहीं तोड़ना है। यू हैव टू कंप्लाई विद द डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है। यू हैव टू नो, आपको जरूरी है जानना रैक्स के कंपनी पॉलिसी को, हेलो, रैक्स के कंपनी पॉलिसी को, और ये सभी कंज्यूमर्स को आपको बताना है, टीच करना है डाउनलाइन को। आप कभी भी जाए किसी, जैसे ये देखो आज के डेट में दो ट्रेंड है, एक तो ऑनलाइन आप लोग मास्टर हो, और एक और तरीका है जो कि अगर आप किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं तो बिना अपॉइंटमेंट के नहीं जाए, है ना। और दूसरा एक मिथ है जो कि हम नहीं बताएं, कंपनी नहीं बताएं, ये नहीं बताएं, वो नहीं बताएं, हम ये कहते हैं जो कि आप जाति आप बताओ, प्राउडली बताओ, यस वी आर एन एमएलएम कंपनी, हम नेटवर्क मार्केटिंग में डील करते हैं, क्या शर्म है इसमें, कल को तो पता चलेगा ना। तो अगर आप नहीं बता रहे इसका मतलब आप खुद डाउटफुल है, खुद आपको शर्म है, या खुद आपको झिझक है, या खुद आप कंपनी से उतना ज्यादा कन्विंस नहीं है, इसीलिए आप नहीं बता रहे ना। कोई चीज किसी से क्यों छुपाता है, तो आपको सारे इंफॉर्मेशन डे 1 में बताना है। वेबसाइट में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे नो योर राइट्स, मैंडेटरी ओरिएंटेशन, ये सारी चीजें, एमआरपी, बीआरपी, सारी चीजें अपने कस्टमर को आप समझाइए, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को समझाइए। मेक इट क्लियर, बिल्कुल अपने प्रेफर्ड कस्टमर को बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी बेचता हुआ पकड़ा जाता है प्रोडक्ट, है ना, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ये कंपनी पॉलिसी के अगेंस्ट है। कोई गारंटी नहीं देना है प्रोडक्ट का, मतलब जो ये बीमारी ठीक हो जाएगी, हम डॉक्टर नहीं है, हमारा प्रोडक्ट मेडिसिन नहीं है। कोई इनकम क्लेम नहीं करनी है, इनकम डिपेंड ऑन योर एफर्ट। इनकम आप कोई गारंटी दे सकते हैं क्या, ये लाख कमाएगा वो 5 लाख कमाएगा, नहीं, लेकिन कोई कुछ भी कमा सकता है। तो एक इशू रहता है रिसिप्ट का, कभी भी आप कस्टमर को प्रोडक्ट दें तो रिसिप्ट के ऊपर जरूर उसको नोट करके दें, क्योंकि कल को कभी भी कंपनी आपसे पूछ देगी तो आपके पास एक रिकॉर्ड होनी चाहिए। यहां इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट का पैसा देना है, उसके अलावा कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। पता है आप लोगों को, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कुछ भी ट्रेनिंग वेनिंग किसी चीज के ऊपर पैसा आपको लेने की जरूरत नहीं है। अपने बाय बैक पॉलिसी को आप कस्टमर को समझाइए, जो कि बाय बैक पॉलिसी क्या है, अगर प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होते तो आप वापस कर सकते हैं, ये चीज आप समझाइए। टीच योर टीम टू बी जस्ट लाइक यू, कैसे सिखाना है, जैसे आपने सीखा है वैसे अपनी टीम को सिखाना है, प्रोडक्ट के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में, एफएलपी के बारे में, और टीच एथिकल, आपको कैसा बनना है, लीगल। हेलो, इसको कान खोल के सुन लो, कैसा बनना है, लीगल, एथिकल एंड ट्रांसपेरेंट। ये बिजनेस है बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी का, यहाँ दिमाग नहीं लगाना है, क्या लगाना है, दिल लगाने का काम, होशियारी नहीं चलती है। तो पहले मैंने बताया था योर गोल्स आर योर लाइफ इंजन, आपके जो सपने हैं वही आपको चलाता है, वही आपको दौड़ाता है, वही आपको भगाता है, वही पसीने बहाने के लिए। पार्क में पसीने कौन बहाता है, जिसको वजन कम करना है या फिटनेस रखनी है। अदरवाइज क्या होता है, पार्क जाके कुर्सी पर बैठ के भी आ जाते हैं लोग। हर कोई पसीने बहाता है क्या, नहीं। जिसके जितने ड्रीम और डिजायर मजबूत है वो उतना मेहनत करता है। तो इसमें से अगर आपके सपने है, ऑलरेडी है, बहुत बड़े हैं तो ठीक है, नहीं तो इसमें से बहुत सारे ड्रीम्स जो है वो आपके होनी चाहिए।
बनाइए, आज ही बनाइए। ये भगाएगा आपको, ये दौड़ाएगा आपको, है ना। वर्ड ऑफ विजडम, है ना। ड्रीम मोर देन अदर्स, थिंक इज प्रैक्टिकल। सपने देखिए, दूसरों से ज्यादा देखिए, बड़ा देखिए, लेकिन प्रैक्टिकल। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत फेकालॉजी चलता है ना। तो लाइफ में बिल्कुल प्रैक्टिकल होके परसेवरेंस, एक्सपेक्ट मोर देन अदर्स, थिंक इज पॉसिबल। आप उम्मीद कीजिए दूसरों से, बहुत ज्यादा उम्मीद कीजिए, लेकिन जो पॉसिबल हो उतना ही उम्मीद कीजिए। कई बार आज ज्वाइन किया और आपने डायमंड तक का ख्याल कर लिया, है ना। और ये सबसे बड़ी बात है, कंपैशन, केयर मोर देन अदर्स, थिंक इज वाइज। आप केयर कीजिए, ये बिजनेस केयर करने का है। आपकी टीम आपके पास तभी रुकेगी जब आप उसको केयर करेंगे। लेकिन एक मैं आपको स्टार लगा के, टर्म एंड कंडीशन लगा के बता दूं, जो कि केयर की वजह से लोग रुकते भी हैं और केयर की वजह से खराब भी होते हैं। एक्स्ट्रा केयर की वजह से बहुत सारे बच्चे खराब भी हो जाते हैं, उनको आदत पड़ जाती है। तो ये काम बुद्धिमानी से कीजिए, है ना। कितना लचक देना है, टूटे नहीं, समझ रहे हो आप। एंड डोंट फॉरगेट, डोंट एवर गिव अप। ऐसी स्थिति में कभी मत आओ, कभी आपको क्विट नहीं करना है। बहुत सारे लोग 10-10 साल करके और क्विट कर जाते हैं। मैं उनसे बड़ा बेवकूफ नहीं समझता किसी को। भाई साहब, आप अपने जीवन का 10 साल यहां लगा दिया, उससे पहले पता नहीं कहां कहां लगाया, और फिर आपको वापस उतना तो चलना ही पड़ेगा। 10 साल पीछे चले गए, कितना टाइम मिला है आपको। तो ऐसी स्थिति नहीं आने देनी है। डोंट एवर गिव अप। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।